महादलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरघाटी में हो रहा है, इमामगंज में हो रहा है, ऐसे दर्जनों घटनाएं हैं। यानी कि बिहार में लगातार हो रहा। तो लेकिन सबसे शर्म की बात है कि गया में कहने करप्ट है। ये जो हमारे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि हम जो है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, सबसे भ्रष्टाचार के वही रक्षक हैं, पोषक हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी है। बगल में पथरा गांव है, वहाँ राजकुमार मांझी के पीट पीट करके हत्या कर दिया। हम भी यहाँ 12 चट्टी अच्छा, जो हत्या वो मांझी की हत्या हुई है। हाँ, मांझी का। कौन सा जात उनको हत्या की है? उनका जो है कि यादव जाति के दमंग लोग है। अच्छा, मांझी का 100 रुपए मजदूरी मांगने का सवाल पे पीट पीट करके हत्या हो गया दिन दहाड़े। अभी आप देखिएगा टेकारी में दलित का जो है महेश या कोई मांझी नाम से, उनका हाथ काट दिया गया, पूरा फोटो हर जगह चला। तो आप ये समझिए कि दिन दहाड़े पीट पीट करके घंटों 2 घंटों में किसी के जान लिया जा रहा है। किसी संगठन को निर्माण करना होगा और इसका अगुवाई अगर कोई करेगा तो भाकपा माले करेगा। अच्छा, भाजपा माले पर आप लोग का विश्वास है? हाँ, हम लोग का तो पूरा विश्वास है कि भाकपा माले ही एक क्रांतिकारी। भाजपा माले अभी कैंडिडेट उतारेंगे 12 चट्टी में? अब उतारेंगे या न उतारेंगे इसको तो बाद में। अभी देखिए यहाँ जो जनजाति अनुसूचित जो लोग होते हैं, जाति होते हैं, अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए, लेकिन अब तो ये जो बोर्ड जो लगा हुआ, बोर्ड को पढ़ते हुए बात करना है। गया में लगातार हो रहे हैं दलित उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, और पुलिस प्रशासन और एनडीए की सरकार की विफलता के खिलाफ अभी जो एनडीए की सरकार है हमारे बिहार में, ये लगातार जो अपने तरीका से जो काम कर रहे हैं वो अपने तरीका से काम कर रहे हैं। वो सरकार का कोई भी, ये पब्लिक का कोई बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो कई सैकड़ों में जो आदमी है, यहाँ पे पब्लिक है, पहुंचे हैं बलात्कार को लेकर, हत्या को लेकर, जो लगातार जो बिहार बलात्कार, हत्या, रेप, मर्डर जो हो रही है, इनके वजह से लोग पहुंचे हैं। लेकिन कुछ जानने का भी प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निरंजन कुमार है, मैं सीपीआई मिल का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। अच्छा, जो आप जो यहाँ पे जो झंडा प्रदर्शन जो लगातार जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण आदि आपराधिक घटनाएं नित्य हो रहा है। गया जिला में भी हम लोगों ने देखा कि एक तो कि ये हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं लगातार हो रही है, उसमें हर किसी के साथ हर लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि गया में भारी पैमाने पर गरीब गुरबा को निशाना बनाया जा रहा है, मजदूर को निशाना बनाया जा रहा है, दलित को बनाया जा रहा है, मजदूर महादलित को बनाया जा रहा है, और यहाँ तक कि इतनी हृदय विदारक ढंग से और बड़े ही निर्ममता पूर्वक उनको पीट पीट करके मार दिया जा रहा है। 100 रुपया मजदूरी मांगने जा रहे हैं तो उनको जो है कि हत्या कर दी जा रही है, या एक जो है कि आदमी के घर में नाली का पानी जो है कि बरसात का जा रहा था तो उसको निकासी की कोशिश करता है तो उसके तलवार से हाथ काट दिए जाते हैं। हमारी महादलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरघाटी में हो रहा है, इमामगंज में हो रहा है, ऐसे दर्जनों घटनाएं हैं। यानी कि बिहार में लगातार हो रहा। तो लेकिन सबसे शर्म की बात है कि गया में कहने के लिए कहते हैं कि हमारे महादलित के सांसद हैं, माननीय वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम मांझी जी, उनके बेटा भी है मंत्री, वो भी हमारे बिहार सरकार में कल्याण मंत्री हैं। और फिर यहाँ 12 चट्टी में ज्योति मांझी भी उनकी ही समधिन, वो जो है यहाँ पर विधायिका है। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है कि 12 चट्टी में, आपको मोहनपुर में, आपको बोधगया में, इन तमाम इलाकों पे अगर देखिएगा, इमामगंज में, डुमरिया में, जहाँ से खुद ये लोग कंसर्न है, इन इलाके में जो है कि लगातार महादलितों की पिटाई हो रही है, हत्याएं की जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी है कि इन घटनाओं के बाद इन दोनों हमारे जो जनप्रतिनिधि है महादलित के बड़े दावेदार बनते हैं, मांझी जी, जीतनराम मांझी जी, उनकी समधिन, इनको अभी तक इस बात का जो है तनिक सा भी चेहरे पे शिकन नहीं है और उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। हमारी पार्टी का राज्य स्तरीय टीम विधायकों का आई है, जिसमें शिव प्रकाश रंजन से लेकर के ये रामबली सिंह यादव और पूरी एक टीम यहाँ पर पहुंची डेमा टोला पथरा में, और वहाँ 60 वर्षीय वो जो है कि वहाँ पर राजकुमार मांझी को पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। अच्छा, एक बात है आपका, आप जब इलेक्शन का टाइम आता, वोटिंग का टाइम आता, तब अपने आप जात को देख लेते हैं। आप भी मांझी को देखे होंगे,
लेकिन आपका जो मांझी बात क्यों नहीं सुन रहा? देखिए यही तो बात है, अक्सर एक्चुअल वो जाति की बात जरूर जनता से वोट लेने के समय करते हैं, लेकिन उस जाति के लिए भी कल्याण नहीं करेंगे और हमारे राष्ट्र और समाज में जो मुद्दे हैं जनता के, जन सरोकार के, उसके लिए भी वो काम नहीं करेंगे। दरअसल ये बड़े लोगों के तलवा चाटते हैं, उन्हीं के असली से जब बड़े लोग कौन है उनको तलवा चाटते हैं? देते हैं। नाम बता दीजिएगा, इशारा से बता देखिए दीजिएगा। समाज के अंदर में जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े बड़े गुंडा हैं, अपराधी हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, इन सारे लोगों के लिए वो काम करते हैं। पूंजीपति तो जीतन राम मांझी जी के पास भी है, वही है भाई। तो वो तलवा काहे चाटेंगे? वो तलवा क्यों नहीं, नीति का सवाल है ना, इस सिस्टम का सवाल है ना। ये सिस्टम सिर्फ जीतन राम मांझी का है नहीं, ये पूरा सिस्टम करप्ट है। ये जो हमारे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि हम जो है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, सबसे भ्रष्टाचार के वही रक्षक हैं, पोषक हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में मोदी जी है। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे ज्यादा जो है अरबों रुपया वो डकार के बैठ गए हैं, और वहीं विरोधियों को जो है कि झूठे मामले में जेल भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका सरदार मोदी है। अच्छा, यानी कि उसी का सिपा सालार है जीतन राम मांझी। यानी कि भारत में जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो फिर ये मोदी जी हमारे यहाँ देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, वो मोदी जी है। आपका क्या नाम हुआ चाचा? थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरा नाम हुआ श्री चंद दास। अच्छा, आज जो हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, ये डेमा के बगल में एक पथरा गांव है, वहाँ राजकुमार मांझी के पीट पीट करके हत्या कर दिया। हम भी यहाँ 12 चट्टी अच्छा, क्षेत्र जो में, हत्या वो मांझी की हत्या हुई है। हाँ मांझी का कौन सा जात उनको हत्या किए है? उनका जो है कि यादव जाति के दमंग लोग है, अच्छा अपराधी है, अच्छा वैसे लोग मिल करके हत्या किए हैं। अच्छा हम मांग करने के लिए आए कि राजकुमार मांझी के परिवार के 20 लाख रुपया मुआवजा मिले, अच्छा। उसका सरकारी नौकरी मिले, अच्छा। और अपराधियों का गिरफ्तार हो। तो आप लोग तो लगा रहे हैं कि गया जिला, पूरा जिला के लिख रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि पूरे गया जिला में, पूरे गया जिला में हम देख रहे हैं, चाहे खिदर सराय हो, चाहे तो इमामगंज हो, चाहे तो बोधगया हो, चाहे तो बाराचट्टी हो या मोहनपुर हो, तमाम जगहों पर पूरे गया जिला में एकदम लगातार हमला हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। और यहाँ के सांसद और विधायक जो भी बनते आए हैं, वो भी तो आप ही लोग के समाज से है ना। महादलित हैं, लेकिन वास्तविक में महादलित को है नहीं। ये हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के सेवक हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों गुंडा अपराधियों का सेवक है। उन लोग के सेवा में लगे हुए रहते हैं। गरीब लोग पिटा रहा है, गरीब लोग मारा जा रहा है, गरीब लोग मजदूरी मांगने जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। गरीब लोग पक्का मकान मांगते हैं, उनको कोई बात नहीं सुनते हैं। और ये जन कल्याण के लिए ये मंत्री नहीं है, ये अपना कुर्सी के लिए मंत्री हैं। तो हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि अपराधियों पर लगाम लगे। और अच्छा, अपराधी पर लगाम कैसे लगे? यहाँ के व्यवस्था जिसे क्या मोदी जीतन राम मांझी जी को हटा दिया जाए, उनके समधिन का हटा दिया जाए? अब तो जनता इसको तय करेगा, जनता तय करेगा। आप लोग तो टारगेट तो कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी का। तो इसमें अगर जीतन राम मांझी अगर गया जिला से हट जाते हैं, अगला चुनाव हार जाते हैं, तो फिर हत्या जो मर्डर जो रेप हो रहा है वो रुक जाएगा। ये पूरे सिस्टम को बदलना होगा। तो इसका दोषी कौन है? पूरे सिस्टम, पूरे व्यवस्था को बदलना होगा। इसका दोषी है यहाँ के नरेंद्र मोदी जी, और जो राज सत्ता में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। अभी 17 साल से ये सत्ता को संचालन करने वाला है, वही दोनों है। और उसी का इर्द गिर्द है, जिसे विधायिका है, ये चाहे लोकसभा का क्षेत्र का MP हो, ये तमाम लोग उसी का इशारे पर चलते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम, पूरे व्यवस्था को बदलने के लिए जन आंदोलन को तेज करना होगा, संगठन को निर्माण करना होगा। और इसका अगुवाई अगर कोई करेगा तो भाकपा माले करेगा। अच्छा, भाजपा माले पर आप लोग का विश्वास है? हाँ, हम लोग का तो पूरा विश्वास है कि भाकपा माले ही एक क्रांतिकारी। भाजपा माले अभी कैंडिडेट उतारेंगे बाराचट्टी में? अब उतारेंगे या न उतारेंगे इसको तो बाद में हम तय करेंगे। अभी हम कैसे क्योंकि करेंगे? इलेक्शन तो नजदीक आ गया आपकी। हाँ, इलेक्शन तो नजदीक है, लेकिन इसके लिए हम तय करेंगे अपना में कि हम उतारेंगे बाराचट्टी। तो आपका नाम क्या है? झंडा प्रदर्शन। तारिक अनवर मेरा नाम हुआ। और आप देख रहे हैं बैनर में भी बात बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। गया जिले की ही बात करें अगर, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास चल रहा है, सुशासन का राज चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद भी हम लोग क्या देख रहे हैं, तस्वीर में ही देखिए आप, अभी फतेहपुर में राजकुमार मांझी का पीट पीट कर दिन दहाड़े हत्या हो गया। हम लोग खिजरसराय में देखें, सज्जन मांझी का 100 रुपए मजदूरी मांगने के सवाल पे पीट पीट करके हत्या हो गया दिन दहाड़े। अभी आप देखिएगा टेकारी में दलित का जो है महेश या कोई मांझी नाम थे, उनका हाथ काट दिया गया, पूरा फोटो हर जगह चला। तो आप ये समझिए कि दिन दहाड़े पीट पीट करके घंटों 2 घंटों में किसी के जान लिया जा रहा है, किसी का हत्या हो रहा है। और ये जो पूरा बात चल रहा है कि सुशासन राज चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो गरीबों का तो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। यही हम देख रहे हैं। अभी हम लोग देखें कि आपको शेरघाटी में मासूम बच्ची का गैंगरेप करके हत्या कर दिया गया। आपको हम लोग देखें अभी फतेहपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ जो है भाजपा के नेता द्वारा दुष्कर्म किया गया। अभी हम लोग गए थे इमामगंज, अभी हम लोग गए थे आपको बोधगया। इन सब जगहों पर लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। मोदी जी हैं जो पूरा बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बेटियों की हत्या हो रही है। और जब हत्या हो रही है तो इसी देश में हम लोग देख रहे हैं कि जब गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको जब सजा माफी करवाया सरकार ने, तो जब बाहर निकले तो ये लोग फूल माला लेके स्वागत कर रहे थे। तो ये तो भाजपा का दोहरा स्टैंड है कि कलकत्ता में लड़ाई लड़ रहा है कि बलात्कारियों को फांसी दो, और गुजरात में बलात्कारियों को माला पहना रहे हैं। तो ये तो इनका दोहरा चरित्र है। और दूसरा बात आप देखिए, यहाँ पर जो हम लोग जनप्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आदमी जनप्रतिनिधि चुनता है इस लोकतंत्र में कि वो हमारे हितों की रक्षा करेगा, हमारे साथ खड़ा होगा। मगर हम लोग देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी एकदम से उनको लगता ही नहीं है कि कोई मतलब है कि वहाँ कोई घटना हुई है आप जाएं। एक सामान्य संवेदना भी होता है, इंसानियत भी होता है कि आप वहां जाएं, आप जनता के प्रतिनिधि है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं ज्योति मांझी, वो भी नहीं गई। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वोट अमीरों का, आप लोग बात पहुंचाएंगे, वोट अमीरों का डेली, अगर वो नहीं दिख रहा उनको तो अलग बात है, पूरा दुनिया जान रहा है, डेली अखबार में आ रहा है, तो आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि है। नेता का मतलब होता है कि हर चीज पे, हर चीज, हाँ तो सिर्फ उनको कुर्सी दिख रहा, आप सही कह रहे हैं, उनको सिर्फ कुर्सी दिख रहा है और कुर्सी कैसे बचाया जाए ये दिख रहा है। मांझी आई है जो भारतीय क्षेत्र संघ के 46 से, क्या क्या विकास हुआ अभी तक? नहीं, विकास तो अभी हम लोग डंगरा वहां से जो हम लोग निकाले जुलूस डंगरा मोड़ से, तो यहीं तक देख लीजिए क्या विकास है। पूरा घूमने का क्या जरूरत है? ये मेन बाजार है। जब मेन बाजार का ये हालत रहेगा तो गांव का आप समझ जाइए। जब कोई आदमी कलकत्ता से जाएगा दिल्ली देखेगा जीटी रोड खराब है, तो वो तय हो जाएगा कि अंदर भी रोड खराब है। जब मेन रोड का ये हालत हो तो अंदर रोड और खराब होगा। तो डंगरा बाजार जो है यहाँ का मुख्य बाराचट्टी का, इसका हालत खराब है, तो अंदर की बात छोड़ दीजिए, अंदर जाने का जरूरत भी नहीं है। चलिए, जो यहाँ के जो जितना जो प्रतिनिधि है वो जीते हुए हैं, सारे के सारे मंडल है, जीतन राम मांझी जी मंडल है, इन्हीं आप ही लोग के समाज से हैं। और उनके बेटा संतोष कुमार मांझी इन्हीं का आप ही लोग का समाज क्या, उनके समधिन जो ज्योति मांझी जो बाराचट्टी का विधायिका है वो भी आप ही लोग के समाज से है। और एक ही परिवार से आते हैं, जीतन राम मांझी जी का ही परिवार से आते हैं। लेकिन जो बाराचट्टी का अभी जो जनता का जो बयान सुने, गया जिला में लगभग बलात्कार रेप मर्डर हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। जीतन राम मांझी जी का कैसे पेट बात और सत्ता बचाना है, बेटा को सत्ता बचाना है, समधिन का सत्ता बचाना है, उस पर ध्यान लगाए। हम नहीं बोल रहे, हमारी जनता जो है यहाँ पे बोल